आज हम आपको तुतलाना के बारे में समझाएंगे। जिसको आप तुतलाना कहते हैं, ये जन्म से ही होता है। हर बच्चा 1 साल के बाद अपने घर वालों की नकल करके बोलना सीखता है। हर बच्चा शुरू में रोटी को ओती बोलता है। मतलब 100 में से 100 बच्चे जब घर वालों की नकल करके बोलना सीखते हैं तो शुरू में 100 में से 100 बच्चे तुतला कर ही बोलना सीखते हैं। वहाँ घर वालों का हक बनता है गलत बोलने पर बच्चे को दोबारा से सही बुलवाएं। बच्चा ओती कहता है, आप उसको रोटी कहना सिखाइए। बच्चा सबसे पहला अक्षर सीखता है मम्मा, क्योंकि मम्मी की आवश्यकता होती है, भूख की पूर्ति मम्मी करती है। और सबसे आखिरी अक्षर सीखता है र। कहीं भी देख लेना, 2.5-3 साल तक का बच्चे को र बोलना 2.5-3 के बाद ही आता है। और हमारे पास जो तुतलाने वाले भाई आते हैं, मैंने आज तक किसी की जीभ में कमी नहीं देखी है। कुछ लोगों का ध्यान है जीभ में कमी होती है, जीभ में कमी नहीं होती है। अगर जीभ की कमी का वहम है तो आप ऐसा करो, उसको बोलो कि जीभ बाहर निकालो। जीभ में कमी होगी तो जीभ होठों के बाहर नहीं आएगी। जीभ में कमी नहीं होती है। माता पिता की गलती से बच्चे तुतला के बोलते हैं। हर बच्चा शुरू में रोटी को ओती बोलता है, कोका कोला को तोता तोला बोलता है। वहाँ अगर आप उसको सही बोलना सिखा देते तो उसमें उसी समय सफाई आ जाती है। लेकिन माँ बाप ये समझते हैं बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं, बाद में अपना आप हो जाएगा। अपना आप नहीं होगा। जैसे बच्चा 2-4 महीने 6 महीने बोलेगा, जीभ को उसी जगह जाने की आदत हो जाएगी। तो तुतलाने वाले की जीभ में कमी नहीं है। जब भी छोटी उम्र में बच्चा गलत बोलता है, आप उसको जिस शब्द को गलत बोले उसको दोबारा सही बोल के बुलवाओगे तो 2-4 महीने में बच्चे के सब उच्चारण साफ हो जाएंगे। और मेरी तरफ से बता रहा हूँ, जो भी बच्चा छोटा है, एक तो 1 साल से लेकर 2.5-3 साल तक का जिस घर में भी छोटा बच्चा है, एक तो उसको ट्र बोलना जरूर सिखाना है, क्योंकि ये रे का अक्षर उस उम्र में आपने सिखा दिया तो आ गया। नहीं तो यहाँ 20-20 साल के आते हैं रे सीखने, लेकिन हम तो सिखा ही देते हैं। और जिस भाई को रे बोलना नहीं आता हो, 20 साल 25 साल कितने भी साल का हो, मेरे पास उन लोगों के नंबर लिखे हुए हैं जो यहाँ से रे सीख कर गए हैं। जो 100% तुतलाता था वो यहाँ से 100% ठीक होकर गया है, मेरे पास उसके भी नंबर हैं। और जो भाई 100% हकलाते थे वो यहाँ से ठीक होकर गए हैं, मेरे पास उनके भी नंबर हैं। हकलाना हो या तुतलाना हो, 100% ठीक हो सकता है। तो तुतलाना कभी जन्म से नहीं होता है, नहीं जन्म से होता है। तुतलाना जन्म से होता है और हकलाना 2.5-3 साल के बाद 10-12 साल के बीच होता है। तुतलाने में अभी बताया, शुरू में 100 में से 100 बच्चे तुतला कर ही बोलना सीखते हैं। अगर वहाँ माता पिता ने रिपीट किया, सही बोलना सिखाया, तो बच्चे की आवाज़ में सफाई आ जाएगी। अगर नहीं सिखाया तो जैसा बोला वैसा ही आदत पड़ती जाएगी। उसके बाद जब बच्चा जवान होता है, 8-10 साल का, 10-15 साल का, और वो तुतलाता है, उसको एहसास होता है कि मेरे बोलने में कमी है। उसके बाद क्या होता है वो सुनिए। हर तुतलाने वाला समझदार होने के बाद, हर तुतलाने वाला समझदार होने के बाद अपने तुतलाने की कमी को छिपाने के लिए स्पीड बढ़ाता है। आप
आज के बाद आज तक में समाचार सुनिए, जी न्यूज़ में सुनिए, कहीं भी सुनिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पत्रकार हो, जो भी ज़्यादा स्पीड में बोलता है आप समझिए उसका कोई ना कोई उच्चारण शुद्ध है। हर तुतलाने वाला समझदार होने के बाद अपनी अशुद्धि छिपाने के लिए स्पीड बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाने से कभी तुतलाना नहीं छिपेगा। स्पीड बढ़ाने से तुतलाने के साथ अटकना और हो जाएगा। इसलिए जो भी जिसको भी आप ज़्यादा जल्दी बोलते देखो, आप समझ लो इसका कोई उच्चारण शुद्ध है और वो अशुद्धि छिपाने के लिए स्पीड बढ़ाकर बोल रहे हैं। देखिए कितना भी तुतलाना हो, अगर सुनाई देता हो, हमारे यहाँ साल में 2-4 गूंगे बच्चे भी आते हैं जिनको हम बोलना सिखा देते हैं। हम 2 ही चीज़ें देखते हैं, क्योंकि जीव में तो कमी है ही नहीं, उसको सुनाई देता हो और वो दिमाग से ठीक हो। तो जो बच्चा तुतलाता है वो जन्म से तुतलाता है, उसमें जीव में कमी नहीं है। जब वो शुरू में गलत बोला, माँ बाप ने उसको रिपीट नहीं किया, जैसा बोला वैसी आदत होती गई और ये इसको तुतलाना कहते हैं। समझदार होने के बाद हर तुतलाने वाला अपनी कमी छिपाने के लिए स्पीड बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाने से तुतलाना नहीं छिपता, अटकना और हो जाता है। इसलिए कितना भी तुतलाता हो हमारे यहाँ 100% ठीक हो सकता है। दूसरा, जो आपका हकलाना है ये कभी जन्म से नहीं होता है। हकलाना कभी भी जन्म से नहीं होता है। ये 2.5-3 साल के बाद और 10-12 साल के बीच सबसे पहले किसी वजह से बच्चे का सांस छोटा होता है। सांस छोटा होने से बच्चा रुक रुक के बोलने लगता है। रुक रुक के बोलने को छिपाने के चक्कर में वो थोड़े सांस में ज़्यादा बोलकर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। आपने कभी छोटे बच्चे को बोलते देखा होगा, उसका डिस्टेंस ये होता है। जब तक इन हकलाने वालों का डिस्टेंस यहाँ था ये नहीं अटकते थे, लेकिन समझदार होने के बाद जब इनका सांस छोटा हुआ और ये रुक रुक के बोलने लगे तो इन्होंने रुक रुक के बोलने को छिपाने के चक्कर में स्पीड बढ़ाई, तो इनका ये डिस्टेंस यहाँ पहुँच गया और ये अक्सर आपस में टकराने लगे और ये अटकने लगे। इस अटकने को ही अनजान लोग हकलाना कहते हैं। देखो हकलाने वाले में मेन कमी 2 ही है। सांस छोटा हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गई। तो सांस छोटा हुआ, रुक के बोलने लगा, रुक के बोलने को छुपाया तो स्पीड बढ़ाई, अब उस स्पीड में अटकने लग गया। अटकने को छुपाने के लिए उसने कुछ विशेष अक्षर दिमाग में छांट लिए। जब उन विशेष अक्षरों पर संघर्ष होने लगा तो वो शब्दों को बदलने लग गया। इस प्रकार ये अटकने वाले, हकलाने वाले गलती पे गलती करते गए और अपनी समस्या बढ़ाते गए। और अब जब तक आप अटकोगे जब तक साइकोलॉजी बढ़ेगी। जब अटकना आपने शुरू किया, जब आपकी साइकोलॉजी 1-2% थी, जब तक आपने विशेष अक्षर नहीं छांटे, जब तक आपकी साइकोलॉजी 20-25 के नीचे नीचे थी। और जब आपने विशेष अक्षर छांटने शुरू कर दिए तो 20-25 के आगे निकल गए। अक्षर छांटने के बाद आपने संघर्ष कर लिया, लेकिन कभी शब्द को चेंज नहीं किया। जब तक आपकी साइकोलॉजी 35-40 तक थी। जब आप शब्दों को चेंज करने लगे तो आपकी साइकोलॉजी 35-40 से ज़्यादा बढ़ के और यह 100 तक भी पहुंच सकती है। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी उसकी बढ़ती है जो शब्दों को चेंज करेगा। दोबारा सुन लो, जिसने विशेष अक्षर नहीं छांटे, सिर्फ सांस छोटा है, स्पीड ज़्यादा, रटकना है।
और उसकी साइकोलॉजी 20-25 अबाउट है। अक्षर छांटने लग गए तो 20-25 के आगे निकल गई। जब तक अक्षरों से संघर्ष कर लिया, शब्द को नहीं बदला, जब तक ये साइकोलॉजी 35 और 40 तक ही है। और जब शब्दों को चेंज करने लगे तो ये 41-42 से जाके 100 तक पहुंच जाती है। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी उसकी होती है जो शब्दों को चेंज करता है। कभी भूल कर भी शब्द को चेंज ना करें। हमारे यहाँ जो भाई 100% ठीक होकर आज आनंद की ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे वो हकलाने वाला हो, चाहे वो तुतलाने वाला हो, आप हमसे सभी के नंबर ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो 1 नंबर समस्या तो हुई तुतलाना, 2 नंबर समस्या हुई हकलाना, और नंबर 3 एक समस्या और है जिसके बारे हर कोई नहीं जान सकता, मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चा 6 साल का हो गया अभी तक बोलना नहीं सीखा। इसका मतलब उसकी जीभ में कमी नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, वो बच्चा जन्म से मंद बुद्धि में है, वो दिमाग से 19 है। मंद बुद्धि का बच्चा अपनी धुन में रहता है, जैसे वो करता है, वो बोली सीखने में रुचि नहीं लेता। उसकी भी जीभ में कमी नहीं होती है। मैंने आज तक 45 साल के अनुभव में किसी की जीभ में कमी नहीं देखी है। तो ये बात तो सभी भाई दिमाग से निकाल देना कि जीभ में कमी होती है। ना तुतलाने वाले की जीभ में कमी है, ना हकलाने वाले की जीभ में कमी है। हाँ, इन हकलाने वालों के लिए कुछ लोगों का ध्येय है कि जीभ मोटी है। अब मैं उनसे पूछता हूँ जो जीभ को मोटी बताते हैं, अगर मोटा आदमी होगा वो तो धीरे चलेगा, जीभ मोटी होती तो वो ना धीरे चलती। ये हकलाने वाले तो जल्दी बोलने से दुखी है। तो ना तुतलाने वाले की जीभ में कमी है, ना हकलाने वाले की जीभ में कमी है, और ना ही जो 6 साल का हो गया और अभी तक नहीं बोलने लगा उसकी जीभ में कमी है। वो दिमाग से कमज़ोर है, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि की वजह से वो बोली सीखने में रुचि नहीं लेता, अपनी धुन में रहता है, जैसे वो करता है। ज़्यादा हाई मंद बुद्धि होगी वो फिर और ज़्यादा उल्टे सीधे काम करेगा। आपके समझ में आए ना? तो जीभ में कमी नहीं होती है, चाहे वो तुतलाता है, चाहे हकलाता है, चाहे 6-7 साल का, 8 साल का हो गया। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो बहरे, हाँ, जो गूंगा होता है वो बहरा की वजह से होता है, बहरा ही गूंगा होता है। हर बच्चा 1 साल के बाद घर वालों की बोली सुनेगा तो बोलना सीखेगा। अगर वो जन्म से बहरा है तो बोलना कैसे सीखेगा? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो बहरे थे और गूंगे थे, उनको हीयरिंग एड मशीन आती है। वो हीयरिंग एड मशीन लगने से उनको सुनने लग गया। सुनने के बाद हमने उनको बोलना सिखा दिया। हम सिर्फ जो दिमाग से कमज़ोर है उसको अकेले को नहीं रखते हैं, उसके साथ उसके गार्जियन को रखते हैं। और हमारी थ्योरी कहती है अगर छोटा बच्चा है, कुछ भी कमी है, तो हम अपनी विद्या उसके गार्जियन को सिखा देंगे और वो गार्जियन उसको घर पे धीरे धीरे ठीक कर सकता है। और बच्चा फुल समझदार है, उसको हम अकेले को रख लेंगे, कितना भी तुतलाता हो, कितना भी हकलाता हो। और 2-4 साल में 2-4 ऐसे भी केस आते हैं जो हीयरिंग एड की वजह से, सुनने से हमने उनको बोलना सिखाया है। जय हिंद।